हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल सेल्फ फॉर्मा ट्यूटोरियल अगेन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, यूनिट फर्स्ट जो है इंजीनियरिंग का, वो हम लोग स्टार्ट करे हुए हैं। तो देखो, इसमें पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या कर लिया और क्या बाकी है। देखो, फ्लो ऑफ फ्लूइड का वीडियो हो गया है और इसके नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। मैनोमीटर हो गया है, रेनॉल्ड नंबर हो गया है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट दो टॉपिक है आपका एनर्जी लॉसेस एंड फ्लोमीटर। तो जो एनर्जी लॉसेस और फ्लो मीटर, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने में बड़ा टॉपिक हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा था। तो चलिए जल्दी से इसको देख लेते हैं। और प्लीज़ हाँ, एक चीज़ बता दो कि यार आप लोग पूरे नोट्स वगैरह ना प्रिपेयर करते चला करो। नोट्स इन द सेंस, मैं नोट्स तो प्रोवाइड करा देती हूँ टेलीग्राम पे। प्रिपेयर क्या करना है आप लोग को, देखो मैं चीज़ें बता रही हूँ, उस टाइम जब बता रही होती हूँ ना, तो आप लोगों को कुछ अलग से चीज़ें याद आती रहती हैं दिमाग में। वो चीज़ आप कहीं नोट करते रहा करो, जिससे आप लोग को बहुत आसानी होगी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलो बिना लेट करे स्टार्ट करते हैं एनर्जी लॉसेस। देखो, पहले इतना जाना एनर्जी लॉसेस होती क्या है। तो मैं आप लोग को एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ। देखो, मान लो हमारे पास क्या है, ये पाइप है, ठीक है। ये पाइप है। अब इस पाइप पे क्या हो रहा है, हमारा फ्लूइड, मतलब कोई भी जो हमारा फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है। अब देखो, ये फ्लूइड तो फ्लो हो रहा है, लेकिन अब ये देखो, यहाँ पे ये पाइप का क्या है, वॉल है। ये ऊपर नीचे पाइप की वॉल होती है, वॉल मतलब दीवार होती है, ठीक है। अब जब कोई भी फ्लूइड पास हो रहा है यहाँ से, तो ये इससे टकरा रहा है, ठीक है, फ्लूइड। अब देखो, बीच का जो पार्ट है फ्लूइड का, यानी जो भी बीच में जा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो ऊपर नीचे है वो इससे टकरा रहा है और कुछ एनर्जी लॉस कर रहा है। इससे भिड़ रहा है ना बार बार जा करके दीवार से, तो कुछ एनर्जी लॉस कर रहा है। तो ये जो लॉस कर रहा है एनर्जी, वो कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, इसको हम देखेंगे इस वीडियो में। तो देखो, तो यहाँ पे हमारे क्या है, एनर्जी लॉसेस। तो व्हेन अ फ्लूइड फ्लो थ्रू अ पाइप, द फ्लूइड एक्सपीरियंस सम रेजिस्टेंस ड्यू टू विच पार्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट। यानी देखो, जब पाइप में कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है, तो फ्लूइड जो है वो एक्सपीरियंस, मतलब उसको लगता है कुछ रेजिस्टेंस, मतलब कुछ रुकावटें लगती हैं, यानी वो ढंग से फ्लो नहीं हो पा रहा है, उसको लगता है कुछ तो है जिसकी वजह से वो फ्लो नहीं हो पा रहा है। उसको क्या कहते हैं, एनर्जी लॉस्ट। इन विच पार्ट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट, तो वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी लॉस्ट होती है। समझ आया। तो सम ऑफ देम आर द फ्रैक्शनल लॉसेस। देखो, 4 टाइप के आप लोग को पढ़ना है। पहला फ्रैक्शनल लॉसेस, लॉसेस ऑफ फिटिंग। फिटिंग मतलब देखो, फ्रैक्शनल मतलब आप लोग को बताऊंगी, फ्रैक्शन मतलब घर्षण होता है, ठीक है। मतलब दो चीज़ों को आपस में जब बहुत ज़्यादा रगड़ना, ठीक है, एक बोल सकते हैं एक हिसाब से। तो जब वो फ्लूइड जो है, जब वो पाइप से बार बार भिड़ रहा है, तो वो एक हिसाब से उससे टकरा रहा है ना, तो वही हो गया फ्रैक्शन। लॉसेस ऑफ फिटिंग बताती हूँ कैसे। इनलार्जमेंट लॉसेस और कॉन्स्ट्रिक्शन। इनलार्जमेंट और कॉन्स्ट्रिक्शन जो ये एक दूसरे के अपोजिट है, कैसे हैं चलो बताती हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले हमारा फ्रैक्शनल लॉसेज है। देखो, फ्रैक्शनल मतलब क्या होता है, मैंने बताया ना कि वो घर्षण, यानी ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्रैक्शनल प्रोसेस कॉजेज अ लॉस इन प्रेशर, यानी जो डेल्टा है प्रेशर। यानी देखो, मतलब कि कोई पाइप है, उसमें कुछ फ्लूइड जो है वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। जब वो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ से क्योंकि ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है, लेकिन ये बार बार इसकी दीवार से टकराने के कारण कुछ प्रेशर जनरेट कर रहा है। इस दीवार पे प्रेशर जनरेट हो रहा है ना, क्योंकि देखो अब दीवार है, इसको हम बढ़ा या घटा तो सकते नहीं है, तो ये बार बार बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो ऊपर नीचे के फ्लूइड हैं, यानी जो बीच के हैं वो तो ठीक है, इसमें भी तो लेयर है हिसाब से हो गई, बीच के हैं वो ठीक है, लेकिन जो ऊपर नीचे के वो बार बार इससे क्या रहा है, भिड़ने की कोशिश। भिड़ने की वजह से प्रेशर जो हो रहा है वो क्या करता है, फ्रैक्शनल फोर्स कॉज करता है। तो नॉर्मली देखा जाए तो जनरल टर्म में क्या होता है, ये जो होता है, पहली बात कि जो आपका प्रेशर है ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। वेलोसिटी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, जिसको हम लोग नॉर्मल के अंदर म्यू से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को म्यू से, और ये मीटर पर सेकंड में होती है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, दैट इज रो, एंड के इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब से डिनोट करते हैं। डायरेक्ट देखो, ध्यान से सुनना, किसके किसके प्रोपोर्शनल है और किसके किसके नहीं है, ठीक है। इनवर्सली है। देखो, ये वेलोसिटी के, डेंसिटी के और लेंथ ऑफ पाइप, समझ लो। यानी देखो, जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे हम लोग वेलोसिटी यानी उसका वेग बढ़ाएंगे, ठीक है। एक मिनट में आपको कैसे बताती हूँ। देखो, ये पाइप है, जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका वेग बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस होगी। क्योंकि देखो, ज़्यादा जल्दी जल्दी करेंगे तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा, ज़्यादा लॉस होगी एनर्जी, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग उसकी डेंसिटी अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा ज़्यादा लॉस होगा। अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे, पाइप की लेंथ ज़्यादा हो रही है, तो वो ज़्यादा, देखो जितनी बड़ी पाइप उतना ज़्यादा घर्षण, यानी वो ज़्यादा टकराएंगे वॉल से, और उतनी ज़्यादा हमारी क्या होगी, लॉस होगी एनर्जी। और डायामीटर ऑफ द पाइप, अगर पाइप का डायामीटर जो होता है उसको कम, डायामीटर दोनों के बीच की जो दूरी है, डायामीटर को अगर कम कर दें तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एनर्जी लॉस कम होगा। क्योंकि देखो, डायामीटर कम हो जाएगा तो कम, वही बात है ना, कम बार बार घर्षण होगा, क्योंकि पूरे में हो रहा है ना चीज़ें, ठीक है, तो कम होगा। तो इसलिए डायामीटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जो कि याद करने वाली चीज़ है। इतना है समझ में।
अब देखो एक चीज़ और, फैनिंग इक्वेशन एक होता है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। फैनिंग इक्वेशन इज़ यूज टू कैलकुलेट द, किसको कैलकुलेट यूज़ करने के लिए करते हैं, हमारा जो फ्रिक्शन लॉस हो रहा है, फ्रिक्शन लॉस यानी प्रेशर ड्रॉप, वही बोलते हैं, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है उसी को कहते हैं। तो इसको 2F U² L म्यू अपॉन डी, ठीक है, म्यू स्क्वायर होगा, ये म्यू है, म्यू स्क्वायर L अपॉन L मतलब लेंथ हो गई, रो डेंसिटी हो गई, अपॉन डी मतलब डायमीटर। तो ये से कहते हैं फैनिंग इक्वेशन। और ये फैनिंग इक्वेशन मेनली किसके लिए होती है, विस्कस एंड टर्बुलेंट जो होता है उसके लिए होती है, ठीक है, इतना है समझ में। तो इसमें एक फैनिंग है, एक और इक्वेशन है, चलिए वो देखते हैं। इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा फ्रैक्शन, मतलब जो एफ था वहाँ पे वो क्या था, फ्रैक्शन फैक्टर था, और डेल्टा मतलब ये डेल्टा PF जो था ये प्रेशर ड्रॉप इन पास्कल, ठीक है, पास्कल होता है, तो प्रेशर ड्रॉप की यूनिट होती है। देखो ये तो हमारा हो गया एक फैनिंग इक्वेशन, वो किसके लिए था, विस्कस और टर्बुलेंट फ्लो के लिए था। लेकिन अगर वही बात करें नॉर्मल हम किसकी मतलब विस्कस फ्लूइड्स के लिए अगर नॉर्मल देखेंगे तो हमारा एक आ जाता है हैगन। हैगन क्या होता है, फ्लूइड आर द रियरली हैंडेड इन द विस्कस, मतलब जो फ्लूइड होता है जो फ्लो कर रहा है वो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि विस्कस फ्लो होता है। तो फॉर विस्कस फ्लो कौन सी इक्वेशन होती है, हैगन पॉस्चुली। देखो याद रखने का दो, ये एक फैनिंग होता है, एक हैगन होता है, ठीक है। जो फैनिंग होता है वो विस्कस और टर्बुलेंट दोनों के लिए होता है। विस्कस टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में बता रखा है, तो आप वहाँ से देख लेना, मैं लास्ट में अपना वीडियो जो होगा ऐड कर दूँगी वाला। और हैगन पॉस्चुली जो होता है इक्वेशन कुड बी एम्प्लॉय फॉर द कैलकुलेटिंग द प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू फ्रैक्शन। समझ आया। अब देखो फ्रैक्शन की वजह से अगर विस्कस फ्लो कोई हो रहा है उसमें हमें पता करना है कि कितना प्रेशर ड्रॉप हुआ है, यानी फ्रैक्शन एनर्जी लॉस कितनी हुई है। तो उसके लिए हमें हैगन पॉस्चुली इक्वेशन लगानी है, डेल्टा P = 32L म्यू N अपॉन डी स्क्वायर। वहाँ पे क्या था हमारा 2F म्यू स्क्वायर था, याद आ रहा है। जो फैनिंग इक्वेशन थी उसमें 2F म्यू स्क्वायर, लेंथ और रो तो बराबर रहेगी। यहाँ पे डेंसिटी का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि डेंसिटी का मतलब ही क्या है, अगर वो विस्कस फ्लो कर रहा है तो डेंसिटी तो नहीं मायने रखेगी ना, तो डेंसिटी नहीं होती। इसमें n जो होता है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड लिक्विड होता है, सेम लाइक दैट, एंड प्रेशर ड्रॉप होता है, ठीक है। तो इतना है। फिर देखो इसमें एक मैंने नोट्स ऐड किया हुआ है, फ्रैक्शन लॉस के साथ परमानेंट। देखो जो फ्रैक्शन लॉस हो रहा है वो परमानेंट है, सिंस जबकि जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी होती है वो एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है। जैसे हीट में कोई चेंज हो गई, काइनेटिक मैग्नेटिक में चेंज हो गई, एनर्जेटिक में चेंज हो गई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा लॉस ऑफ फिटिंग। अब पहले देखो नॉर्मल में बताऊँ लॉस ऑफ फिटिंग का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा घर में जब पाइप वगैरह जो होती है, ठीक है, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। ओके, तो देखो घर में आप लोगों ने देखा होगा जब पाइप अटैच होती हैं तो कभी कभी हम क्या करते हैं, हमें क्या करना होता है, एक पाइप से दूसरी पाइप को अटैच करना होता है, तो उसको थोड़ा सा ऐसे घुमाना होता है ना। फिर ऐसा लगता है कि नहीं अभी इसको, होता नहीं है घरों में आप लोगों ने देखा होगा, तो वो एक पाइप दूसरे पाइप से अटैच होती है। तो देखो इस पाइप को इस पाइप में कहीं से फिट करना पड़ रहा है, हल्का सा घुमाने के लिए फिट करना पड़ता है कोई चीज़, ठीक है। तो अब फिट करना होता है, तो देखो अगर मान लो ये लाइन से पाइप जुड़ी है सारी, ठीक है, अगर ये लाइन से सारी पाइप जुड़ी है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। लेकिन ये घुमाने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जब हमारा इसमें तो फ्लो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन घुमाने की वजह से इसमें थोड़ी सी रुकावट आता है, फिर फ्लो होता है कि नहीं। तो ये जो फिट करना हुआ, ठीक है, मतलब चीज़ों को बढ़ाने के लिए फिट करना हुआ, इसी को कहते हैं फिटिंग, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, फिटिंग। तो इतना समझ आ गया लॉस ऑफ फिटिंग। तो व्हेन द फिटिंग आर इंट्रोड्यूस इनटू द स्ट्रेट पाइप दे कॉजेज द डिस्टर्बेंस इन फ्लो। अगर मान लो कोई स्ट्रेट पाइप है, अभी मैंने बताया ना कोई सीधी पाइप थी अभी तक तो, लेकिन अब उसमें फिट कर रहे हैं कोई अलग पाइप को, तो क्या करें, उसकी वजह से क्या हो रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है। तो लॉस इन फिटिंग मे बी ड्यू टू, अब किस लिए हम लोग देखो लॉस ऑफ इन फिटिंग जो है वो किस लिए कर रहे हैं, मान लो डायरेक्शन चेंज करना है, अभी तक तो सीधा बह रहा था, अब हमें इस कमरे से उस कमरे में भी एक पाइप जोड़नी है, ठीक है। तो चेंज इन द डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल एल्बो फिटिंग करते हैं, मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर भी दिखाती हूँ। और चेंज इन द टाइप ऑफ फिटिंग, मतलब पहले से कोई एक फिट है अब, लेकिन उसको हटा करके हमें कुछ अलग टाइप का ऐड करना है, तो उसमें कपलिंग आ जाता है एक आपका, और एक यूनियन वॉल्व और फिर मीटर आ जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती हैं, देखो ध्यान से पढ़ोगे तो कुछ नहीं है और बहुत ईजी, और एनर्जी लॉसेस एग्जाम्स में पूछते हैं। और हालांकि अब मैं बात करूँ तो देखो तुम लोगों को कुछ भी फिक्स नहीं रहता, कुछ भी आ जाता है एग्जाम में ना, और ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ईजी। आप लोग को नाम से पता चला लॉस ऑफ फिटिंग मतलब फिट कर रहे हैं, फ्रैक्शन मतलब दो चीज़ें आपस में घर्षण कर रही हैं, मतलब वॉल से उसकी टकरा रही हैं, ठीक है। तो इतना समझ आया। तो नेक्स्ट अब इसमें हम लोग एक बार इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो एल्बो फिटिंग का स्ट्रक्चर। ओके, तो देखो ये आप लोग को दिख रहा है, ये एल्बो गो फिटिंग है, यानी डायरेक्शन चेंज करने के लिए इस तरह की पाइप जो होती है उसको ऐड किया जा रहा है, फिटिंग को ऐड किया जा रहा है बोल सकते हैं, तो एनर्जी लॉस हो रही है। ये टी फिटिंग है, देखो ठीक है, ये टी फिटिंग कहते हैं इसको, ये टी टाइप की लग रही है ना ऐसे,
कुछ बोल सकते हैं, ऐसा रहता है ना, ठीक है। तो और एक हमारा क्या, कपलिंग फिटिंग। कपलिंग फिटिंग मेनली किस लिए करते हैं, मान लो अगर हमें एक को चेंज करना है किसी को, तो क्या करते हैं हम लोग, कपलिंग फिटिंग ऐड करते हैं। आया समझ में? ओके, अब एक नेक्स्ट थर्ड हमारा क्या है, इनलार्जमेंट लॉसेस। अब इनलार्जमेंट लॉसेस होता क्या है, पहले तो एक नॉर्मल मैं बताऊँ। देखो आप लोगों को कुछ दिख रहा है, एक मिनट, देखो इसमें क्या हो रहा है, हमारा एक पाइप है सीधी सादी, बहुत सही से पाइप है, ठीक है। अब अचानक से यहाँ पे देखो, यहाँ से हमारा फ्लूइड म्यू1 फ्लूइड है, मतलब विस्कोसिटी होता है, वेलोसिटी से जा रहा है, और ये u2 वेलोसिटी से जा रहा है। अगर क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप इनलार्ज सडनली, तो इनलार्ज मतलब कहता है बढ़ा देना। देखो अभी तक ये लंबी पाइप तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब देखो इसकी जो वेट है उसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। यानी उसकी जो चौड़ाई थी उसको हम लोग पाइप की थोड़ी सी अचानक से बढ़ा दिए हैं। एक जगह हम लोग उसको रोक देते हैं तो अचानक से प्रेशर देता है ना, तो हम लोग बढ़ा दिए। उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे एडी का फॉर्मेशन। एडी मतलब क्या होता है, छोटी छोटी मतलब बोल सकते हैं जगह बन जाती है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेजुअल इनलार्ज, मतलब धीरे धीरे इनलार्ज किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अचानक से इनलार्ज कर दिया गया, मतलब बिना रुके, मतलब ऐसे मतलब बिना रुके कोई पाइप को अचानक से इनलार्ज कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या हो रही है, लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है, यहाँ पे नो लॉस ऑफ एनर्जी। आया समझ में? मतलब कि मैं आप लोग को बताऊँ कैसे। मान लो आप लोगों ने एक तरफ से पाइप पकड़ी हुई है, ठीक है। आप लोगों ने एक मतलब पाइप में पानी बह रहा है, आप लोगों ने एक तरफ से पाइप पकड़ ली। अब पकड़ ली, अब उसको अचानक से जब धीरे धीरे छोड़ोगे तब तो ठीक है, लेकिन अचानक छोड़ते वो अचानक से फ्लो हो जाएगी। अचानक से फ्लो होते वो एनर्जी लॉस करेगी, ठीक है। तो सडन मतलब अचानक से इनलार्ज हो गई तो एनर्जी लॉस करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा एच ही है, एच ही इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन 2g, और ये 2 यानी इनलार्जमेंट लॉसेज है। कितना इनलार्जमेंट लॉसेज हुआ, और ये म्यू1 मतलब वेलोसिटी 1 में से वेलोसिटी 2 को घटा दिया, मतलब और स्क्वायर कर दिया, और 2g मतलब उसकी एक्सेलरेशन ग्रेविटी हो गई, g मतलब एक्सेलरेशन ग्रेविटी। लास्ट और जो कि बहुत ही छोटा है, देखो कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस देखो होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, उसको दबाना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब पिचकाना बोल सकते हैं ना। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट, ये होता है डायलेशन, कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन, कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन, ठीक है, समझ आया। तो देखो इफ़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप रिड्यूस सडनली, वही बात है। अगर देखो इनलार्ज में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी जगह को बढ़ा दे रहे हैं, डायलेट ज़्यादा कर रहे हैं, समझो, डायलेशन हम कर रहे हैं। इनलार्जमेंट मतलब होता है बढ़ाना, यानी कोई एक मिनट में आप लोग को फिर से समझाती हूँ पेपर पे। तो आप लोग को पहले ही बताया था कि इनलार्जमेंट और कॉन्ट्रैक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। देखो ये हमारी नॉर्मल पाइप है, इससे आराम से आपका क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है लिक्विड, ठीक है, फ्लो हो रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, मान लो अचानक से आप लोग क्या कर रहे हो, इसको बढ़ा दिए, इतना बड़ा कर दिए अचानक से, वो पाइप क्या हो गई, बड़ी हो गई। जो आप लोगों ने कुछ भी किया है उसकी वजह से क्या हो गई, पाइप बड़ी हो गई। अब इसमें से फ्लो जो हो रहा है उसमें एनर्जी लॉस जो होगी वो हो गई इनलार्जमेंट लॉसेस। आया समझ में? लेकिन अब यही आपका पाइप था और आप लोगों ने इसको क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन कर दिया, यानी ये ऐसे था और ये मान लो किसी वजह से ऐसे हो गया, समझ आया? कॉन्ट्रैक्शन मतलब ऐसे हो गया, या फिर दोनों साइड से मान लो हो गया, ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन, यानी इनके बीच की जगह कम हो गई, तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस। अब जो फ्लो होगा वो इसकी वजह से क्या हो रही है, एनर्जी लॉस हो रही है, उसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस, ठीक है, समझ आया? तो देखो ये हो गया, इफ़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप रिड्यूस सडनली, देखो अभी तक तो आपका ये है ग्रेजुअली लॉसेस, कॉन्ट्रैक्शन मतलब धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। अब अचानक से देखो अभी तक तो इतना था, अब ये जो दूसरा वाला दिख रहा है आपको इतना हो गया, तो इसको कहते हैं सडनली कॉन्ट्रैक्शन। तो उसकी जो वैल्यू होगी उसको कैसे नोट करेंगे, के म्यू स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, बाकी जो नोट्स हैं वो मैं टेलीग्राम पे दे रही हूँ। हाँ, थोड़ा सा ये लॉसेस में जो इक्वेशंस है, जैसे डेल्टा एच ई इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 स्क्वायर अपॉन 2g, है ना, और आप लोग की डेल्टा दो उधर थी, डेल्टा पी एफ इज इक्वल टू 2 एफ म्यू स्क्वायर एल रो अपॉन बी। हाँ ठीक है, तो मतलब देखो मुझे कैसे याद हुई, क्योंकि मुझे पता है कि चीज़ों को कैसे बताना है, चार बार बोल रहे मुझे भी याद हो गई, तो मुझे पता होता है कि कैसे आप लोग को बताना है। तो इसलिए देखो कुछ भी नहीं है, और ये सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना आप लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी बुक्स तो मैं सब कुछ बता ही दूँ कहाँ से कैसे आप लोग को पढ़ना है। तो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अपनी पढ़ाई प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए, और स्टार्ट रखिए जो लोग स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि इस बार सबको क्या करना है, टॉप, ठीक है। हालांकि टॉप जैसा कुछ नहीं है, आप लोग को मैं चाहती हूँ कि करो, बाकी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग को समझ आए चीज़ें, कंसेप्ट क्लियर हो, जिससे कि आगे एग्जाम में आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।